जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले थे और इवन फैक्टर, और फिर हम लोग क्या निकाले थे, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर हम लोग निकाले थे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप 4, 5, 6, मतलब इसमें हम लोग 3 टाइप कवर करेंगे, जिसमें कुल भाजकों का योग, सम भाजकों का योग और विषम भाजकों का योग हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, किसी भी नंबर का हम लोग पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, एक तो फार्मूला हम लोग इसमें दो मेथड सीखेंगे, एक फार्मूले से, तो फार्मूला कब लगाना और कब दूसरा मेथड लगाना है, तो दोनों हमें आना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे ये वाला फार्मूला सबसे आसान पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कुल भाजकों का योग निकालना है तो ये फार्मूला आसान पड़ेगा, और विषम भाजकों का योग निकालना तो भी हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन जब हम लोग सम भाजकों का योग निकालेंगे उस कंडीशन में फार्मूला हमारा नहीं लगेगा, उसमें थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर कर लिए। अब इसका सम का फार्मूला क्या होता है, इसके पावर में ए के पावर पी है, तो इसके पावर में हम लोग एक जोड़ देंगे, p प्लस वन माइनस वन, ए माइनस वन, बी के पावर में q प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन, सी के पावर में जितना भी r लिखा उसमें हम लोग एक जोड़ देंगे और एक घटा के c माइनस वन कर देंगे। फार्मूला नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए निकालना है 100 के जितने भी फैक्टर, उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो 2 के पावर कितना लिखा है, 2, तो 2 के पावर 2 नहीं, हम लोग 2 के पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, एक जोड़ के, और माइनस 1 और 2 माइनस 1, जो यहाँ पे संख्या लिखा है उसी में तो हम लोग एक घटा देंगे, और यहाँ नीचे भी वही करेंगे, 2 माइनस 1। अब 5 के पावर 2 लिखा है तो 5 के पावर 2 नहीं, 5 के पावर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1, और 5 माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब 2 के पावर 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 चला जाएगा 7, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 3, 5 25 पंजे 125 में से 1 चला जाएगा, 124 बटे 4, ये काट देंगे 31 बार में। अब 31 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 1 7, 7 3 21। ठीक है, तो 100 के जितने भी भाजकों का सम कितना हो गया, 217। अच्छा, इसका दूसरा मेथड कौन सा है, और कितना लिखा है, 2 के पावर 2 लिखा है। तो सबसे पहले नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 2 लिखा है, तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, जहां तक पावर रहेगा वहां तक हम लोग जाएंगे। अगला मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 के पावर 2 है तो हम लोग 5 का 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। अब किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1, 2 के पावर 1 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई 5 के पावर 0 1, 5 और 25। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 1 3, 4 3 7, मल्टीप्लाई 1 5 6 और 6 25 कितना हो जाएगा, 31। तो 31 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 217। कितना आ जाएगा, 217। तो चाहे ये मेथड लगाइए चाहे आप ये मेथड लगाइए, आपको जो आसान लगे, लेकिन ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग टोटल फैक्टर का हम लोग सम निकालेंगे तो ये मेथड ज्यादा आसान है। ये स्टेप आपको भले थोड़ा कठिन लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चीज आपको माइंड में, ये स्टेप लिखना नहीं है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप आपको लिखना नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये तो समझाने के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन आप एग्जाम में ये चीज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे 2 के पावर 2 लिखा है तो 2 के पावर 3 बार टेबल पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 कम कर देंगे 7, और 2 में से यहाँ पे जो 2 लिखा है उससे 1 कम कर दीजिए 1। जैसे 5 के पावर 2 तो 3 बार पढ़ा पढ़िए, 5 के 25 पंजे 125, 125 में से 1 चला जाएगा 124, और 5 में से 1 घटा देंगे 4। तो ये स्टेप हम लोग को डायरेक्ट लिख के सॉल्व करना है। बाकी ये दूसरा मेथड आपको जो भी इसमें अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 360 का मैं निकाल, क्या निकालना है, 360 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका सम निकालना है। अब देखिए इसको लोग डायरेक्ट लगाएंगे, 2 के पावर 3 नहीं, 2 के पावर 4, एक पावर में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 चला जाएगा 15, और 2 में से 1 घटा देंगे 1, मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 नहीं, 3 के पावर 3, 3 3 9 3 27, 27 में से 1 जाएगा 26, और 3 में से 1 चला जाएगा 2, मल्टीप्लाई 5 के पावर 1 नहीं, 5 के पावर 2 बार ले जाएंगे, 25 25, 25 में से 1 चला जाएगा 24, और 5 में से 1 जाएगा 4, तो कितना हो गया, 4 से कट गया 6 बार में, और 2 से कट गया 13 बार में। तो 15 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6, 13 से 78 और 15, 117, कितना हो जाएगा, 1170 आ गया। अब इसका दूसरा मेथड, और अगर इस मेथड से हम लोग लगाना चाहें तो इसको हम लोग 0 से स्टार्ट करें, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, मल्टीप्लाई 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, मल्टीप्लाई 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। जब भी हम लोग टोटल नंबर, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालेंगे तो एक मेथड ये और एक मेथड ये। ठीक है, अगला टाइप हम लोग देखते हैं। अगला टाइप है विषम भाजकों का योग और सम भाजकों का योग। हम लोग पहले टाइप में क्या निकाल चुके हैं, टोटल भाजकों का, मतलब कुल भाजकों का जो योग है उसको हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसमें निकालना है विषम भाजकों का योग। तो जब भी हम लोग निकालेंगे विषम भाजकों का योग, क्या निकालेंगे, विषम भाजकों का
योग। तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन जो सम वाला नंबर है उसको हम लोग छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 100 का कितना है, ये क्या है 2, सम संख्या है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। विषम भाजकों का, और बाकी सेम फार्मूला हम लोग जो पहले में यूज किया था वही फार्मूला इसमें भी यूज करेंगे। 5 के पावर कितना है 2, तो 5 के पावर हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और -1, 5 - 1, तो 5 25 5 125 कितना हो गया 124/4, कितना आ गया 31, कितना आ गया, मतलब 100 के जो टोटल विषम भाजक है उनका योग कितना आएगा 31 आएगा। ठीक है, अब इसका मान लीजिए दूसरे मेथड से लगाना, तो कैसे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे और 5 के पावर हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और प्लस 5 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 0 का वैल्यू 1, 5 + 25, तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट 360 का देखते हैं, विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग। तो इसमें जो भी सम संख्या, तो 2 क्या है सम संख्या, तो इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, बाकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 के पावर 3 - 1, 3 - 1, 5 के पावर 1 नहीं 2 हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ के -1, 5 - 1, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 में से 1 चला जाएगा 26/2, 5 25 में से 1 चला जाएगा 24/4, तो 2 से कट गया 13 बार में और 4 से कट गया 6, तो 13 6 कितना हो गया 78। अब ये दूसरे मेथड से लगाना तो हम लोग दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाएंगे। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग कुल भाजकों का योग निकाल चुके और विषम भाजकों का योग निकाल चुके हैं। अगर हमें सम भाजकों का योग निकालना हो, क्या निकालना हो, सम भाजकों का योग, तो उस कंडीशन में हम लोग कुल भाजकों का योग कितना, जैसे मान लीजिए 100 का हम लोग कुल भाजकों का योग कितना निकाले 217, और विषम भाजकों का योग कितना आ गया 31, तो कुल भाजकों के योग में से हम लोग विषम भाजक वाला हम लोग घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा सम भाजकों का योग निकल जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिए 6 हो जाएगा और 186, कितना आ गया 186। वैसे इसमें 360 का हम लोग जो कुल भाजकों का योग निकाले थे कितना आया था, कुल भाजकों का योग कितना आया था 360 वाला 1170 आया था। ऐसे हमें सम भाजकों का योग निकालना है, क्या निकालना है, सम भाजकों का योग। तो कुल भाजकों का योग कितना 1170 है, और इसमें से हम लोग विषम भाजकों का योग घटा देंगे, 78 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 और 16 में से 9, कितना आ जाएगा 1092, कितना आ जाएगा 1092। लेकिन क्या अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में अगर पूछता है सम कुल भाजकों का योग या विषम भाजकों का योग, तब तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको सिर्फ सम भाजकों का योग पूछे, तो क्या ये दोनों हम लोग लगाएंगे, नहीं, दोनों हम लोग नहीं लगाएंगे। इसीलिए जो तीसरा वाला मेथड हम लोग सीखे उसको हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग सम भाजकों का योग कैसे निकालेंगे इसमें। अब देखते हैं हम लोग सम भाजकों का योग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो सम भाजकों का योग जो हम लोग दूसरा टाइप सीखे थे कैसे लगाएंगे, तो इसमें जो सम वाला संख्या इसको हम लोग 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे बल्कि 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से। जैसे जो टोटल हम लोग निकाल रहे थे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 ऐसे स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो सम संख्या जैसे 2 सम संख्या है ना, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, फिर मल्टीप्लाई। अब बाकी जो संख्या हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, जहां तक पावर है वहां तक हम लोग जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 के 2 और 4 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 31, कितना हो गया 6 और 18, कितना आ गया 186। ऐसे इसमें हम लोग निकालेंगे सम भाजकों का योग, सम भाजकों का योग। तो क्या करेंगे, जो सम वाला संख्या 2 इसको हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, अगले में बाकी हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ पे 3 के पावर 1 3 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 6 8 से 14, 10 3 13, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 3 42, 7 4 और 12 14 4 18, मल्टीप्लाई 6 6 दूनी 12, हाथ ले 48 49, हाथ ले 4 6 4 10, कितना आ गया 1092। अब 720 वाला आप लोग खुद से लगाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये तीनों टाइप कंप्लीट होता है, कुल भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग और सम भाजकों का योग। अगले वीडियो में हम लोग बाकी जो टाइप है उनको हम लोग कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।